शास्त्रों में 5 पत्ती वाला बेलपत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहा गया है कि यदि शिव जी को 5 पत्ती वाला बेलपत्र अर्पित किया जाए तो वे प्रसन्न होकर तुरंत आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक वॉक्स में। शिव पुराण में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं इसे लेकर कई नियमों का उल्लेख भी शिव पुराण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि आप कितनी भी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लें, लेकिन यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो शिव जी की ये पूजा अधूरी मानी जाएगी। ऐसे में शिव पूजा का पूरा फल पाने के लिए बेलपत्र को शिव पूजा में अनिवार्य बताया गया है। अक्सर लोगों को 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही अर्पित करते देखा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 पत्ते वाला बेलपत्र बहुत दुर्लभ होता है। यहाँ आपको बता दें कि शास्त्रों में 5 पत्तों वाला बेलपत्र सबसे शुभ और चमत्कारी माना गया है। इस बेलपत्र का शिव पूजा में विशेष महत्वपूर्ण माना गया है और इसका शिव पूजा में विशेष स्थान है। हालांकि 5 पत्ती वाला बेलपत्र आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यदि 5 पत्ती वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाए तो वे तुरंत प्रसन्न होते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिलना सबसे अच्छा माना जाता है। 5 पत्ती वाले बेलपत्र का मतलब होता है 5 प्रमुख देवता, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ भगवती। कहते हैं कि अगर 5 पत्ती वाला बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जानते हैं बेलपत्र के कुछ उपायों के बारे में। मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र के 5 पत्तों के साथ दूध और शहद शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अपनी मनोकामना को दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक इस उपाय को करना है। इससे आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी और सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाएंगी। विवाह में हो रही देरी के लिए, अगर किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है या फिर किसी वजह से बात नहीं बन पा रही है तो 5 सोमवार शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। साथ ही 108 बेलपत्र अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इससे आपकी विवाह संबंधी समस्या जल्दी दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, भगवान शिव के साथ सोमवार के दिन माता पार्वती के पूजन से भी लाभ होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो 108 बेलपत्र चंदन में डुबोएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इससे जल्दी ही सेहत में सुधार होगा। संतान प्राप्ति के लिए, अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें। इसके लिए अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र के पत्ते लें और कच्चा दूध लें। अब एक बेलपत्र का पत्ता दूध में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। इस उपाय की शुरुआत पूर्णिमा तिथि के बाद वाले सोमवार से करें। जल्दी ही लाभ होगा। धन प्राप्ति के लिए, अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं या फिर आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करें और उन पत्तों को अपने पर्स में या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। बेलपत्र के उपाय से पाप और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि 3 पत्ते के बेलपत्र में यदि एक भी पत्ता टूटा हो तो ऐसा बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र चुनते समय एक बात का ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर धारियां नहीं होनी चाहिए। कुछ पत्तों पर चक्र के निशान होते हैं। ऐसे निशान वाले बेलपत्र भी शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। या फिर किसी अन्य प्रकार के दाग धब्बे पत्ते पर हों तो ऐसे बेलपत्र चढ़ाना दोषपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि चक्र और वज्र वाले बेलपत्र खंडित माने जाते हैं। पूजा में इनका फल नहीं प्राप्त होता है। सावन के शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए चुनते वक्त देखें कि ये कहीं से भी कटा और फटा नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में ऐसे बेलपत्र को शिवजी पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। ये भी बताया गया है कि अगर आप अधिक बेलपत्र नहीं जुटा पाए हैं तो एक को भी जल से बार बार धोकर शिवजी को चढ़ा सकते हैं। सावन सोमवार को बेलपत्र को तोड़ने के लिए यह नियम बताया गया है कि इस दिन चढ़ाने के लिए बेलपत्र रविवार को ही तोड़कर रख लें। शिव पुराण में बताया गया है कि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। कहते हैं सोमवार और चतुर्दशी के दिन बेलपत्र तोड़ने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये थी बेलपत्र से जुड़ी अमूल्य जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।